हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ शिखा राय से, जिन्होंने एमपी सेट को क्लियर किया है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, मैं उनसे आपको एक बार ज़रूर साक्षात्कार कराऊं, ताकि आप उनसे मोटिवेशन ले सकें। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं उनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हम तो ऐसे आपको गाइड करते ही हैं, लेकिन जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया, जिन्होंने यहाँ तक जो पहुँचे हैं, उनसे आपको बात कर करके आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। तो वेलकम शिखा एंड आशा सोलंकी इन माय स्टूडियो। थैंक सबसे पहले मैं शिखा से बात करूँगी। शिखा, जी मैम। शिखा, आप मुझे अपने विषय में पहले बताइए। शिखा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि? जी मैम, मैम एमपी विदिशा, भोपाल के पास नियरेस्ट है विदिशा, वहां से बिलोंग करती हूँ मैम। और मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, बीएड करी हुई हूँ मैं मैम। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एमपी सेट का। अच्छा, आपने पहले भी एक और बार ही दिया? मैंने 2023 में दिया था, पर उस टाइम मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, इस वजह से ओके। फिर तो मैंने फिर से इस बार फिर आपकी आपका स्ट्रैटेजी ऑनलाइन क्या दिया रही? मैम। मैंने 2023 में आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, उससे मैंने 2023 में? स्टार्ट 23 में दिसंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए लिया था यूजीसी नेट का। उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है, एमपी सेट जी और यूजीसी नेट का बहुत मिलता है। जी, ओके। इसलिए वही मैंने कहा, यानी स्टार्ट करने का सोचा कि कहीं से भी स्टार्ट करूं। एक्चुअली मैंने 10 इयर्स बाद अपनी स्टडी फिर से ओ, स्टार्ट की थी। अच्छा। जी। लेकिन आपको कि कोई मुश्किल नहीं लगी होगी? हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से एकदम फ्रेश स्टार्ट हो जाता है, भूलते नहीं हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। लेकिन इतना लंबा गैप होने से ऐसा लगता था कि यानी हमारा बेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। पर आपने बहुत हेल्प की हमारी, थैंक यू, कि थैंक यू। जो भी समझ में नहीं आता था तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे हमें कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से यानी अपने नोट्स बनाइए, हर चीज करिए, रिवीजन करिए। तो देखिए, बस आप मेहनत जैसा मेहनत बोलते आप थे लोगों की वैसा होती है। करते गए मैम। मेहनत मेहनत हमेशा कैंडिडेट की होती है। आप किन चीज़ों को, क्योंकि हम बताते तो सबको है, लेकिन किन चीज़ों को आप सीखते हो। और एक चीज़ मैं जी आपसे पूछूंगी, आप हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ जी होते हुए मैम। आपने समय कैसे मैनेज किया? मैम, टाइम नहीं मिलता पर निकालना पड़ जाता है। पर मेरे ट्विंस बच्चे भी हैं, ओ, तो उनके छोटे बच्चे हैं? भी अभी 6 ईयर ओल्ड है, तो फिर भी उनके बहुत छोटे साथ हैं। निकालते थे। नहीं, मैं इस बात को ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं और उनका कहना होता है कि मैम हम हाउस वाइफ हैं, हम तैयारी नहीं कर पाते, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसीलिए अगर किसी हाउस वाइफ का रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है ना, कि आप लोग एक मिसाल की तरह हो, है ना, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कोशिश करूँ तो फिर हो सकता है। लाइफ में क्या है, चांस हर बार नहीं। जब तक हम अपने आप को मौका नहीं देंगे तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर सकते हैं। ट्रू, ट्रू। तो हर हाउस वाइफ को अपनी कुछ ना कुछ करने का होना चाहिए लाइफ में। और फिर फैमिली सपोर्टिव हो तो और ही ज्यादा इंकरेज होते हैं कि किस तरीके से करना है। मेरे हस्बैंड भी लेक्चरार हैं, तो अच्छा। उनका कहना था कि फिर से स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, करके देखती हूँ। तो हस्बैंड और आपका दोनों का सब्जेक्ट एक ही है? नहीं, वो बी करे हुए हैं, तो वो पेट्रोकेमिकल से बी करे हुए हैं, तो अच्छा। लेक्चरार है वो। ओके। जी मैम। अच्छा, आपने जितने सारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप किस पर फोकस करते थे? आपको कौन सा मैम डिफिकल्ट लगता था? मैंने माइक्रो मैक्रो मॉनेटरी और इकोनोमेट्रिक्स करा। बस मेरा क्या कहते हैं, सांख्यिकी रह गया था, जो मैं कवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा कम फोकस दिया। मैंने कहा जो है सब, जितना मैं कवर कर पा रही मैं उसको पहले करूं, इसको मैं उतना
थोड़ा सा कम दे पाई, इस वजह से मेरा थोड़ा नेट क्लियर नहीं हो पा रहा। अब मैं फिर से ट्राई करूंगी इस बार, नहीं फिर बिल्कुल, दिसंबर आपने अटेम्प्ट के लिए। सेट कर लिया है तो नेट का भी यही सिलेबस है। आप इसी जी। बैकग्राउंड पर आप चाहो तो आप नेट तक भी पहुंच सकते हैं। आपने जी माइक्रो मैम। के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? माइक्रो को अगर आप कहते हो, माइक्रो की तैयारी कैसे करी आपने? नोट्स कैसे मैम बनाए और प्रैक्टिस कैसे किया? फिगर उसकी डायग्राम बना बनाकर उसको रिवीजन किया, लिख कर कि किस तरीके से उसको लिखने की प्रैक्टिस, लिख कर ही प्रैक्टिस की, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा याद रहता है। चलो, कम मुझे सुन के टाइम बहुत में। अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी भी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं उनको यही बताती हूँ कि एक बार डायग्राम खुद से बनाइए, प्रैक्टिस खुद से कीजिए तो चीज़ें याद रहती हैं। वही आप बोलते थे कि डायग्राम बनाइए और फिर उसको लिख के, तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा लास्ट उसमें भी, कि आपने क्या चीज की है। अगर भूल रहे होंगे तो भी उस डायग्राम से बहुत कुछ याद आ जाता था कि हाँ ये इस तरीके का है। और उसमें वैसे भी बहुत माइनर ही रहते हैं एग्जाम में, एक ही वर्ड से पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा, तो आप वही है। दिन में कितना टाइम स्टडी के लिए देते थे? मतलब 12 घंटे में मैम स्टडी के लिए कितना फोकस करते थे? मैम पहले तो मैंने अभी अभी 2 मंथ से 5 से 6 आवर्स दिए, कभी मॉर्निंग में कभी नाइट में। वैसे ज्यादातर मैं नाइट में ही कर पाती थी, क्योंकि बच्चे तो सो जाते हैं उसके बाद ही कर सकते, टाइम मिल सकता। तो नाइट का ही रहता था आपका मेरा। वीडियो पॉज हो गया है शिखा, वीडियो को ऑन करेंगे। और आशा, जी। हमारे स्टूडियो में अभी आशा ने भी ज्वाइन किया है। आशा सोलंकी, वीडियो को ऑन करें। सबसे पहले मैं शिखा को थैंक यू बोलूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन शिखा, क्योंकि एक हाउसवाइफ होते मैम। हुए और आपने अपना टाइम मैनेज कर करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। और जितने भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, खासकर जो हाउसवाइफ आपको देख रही हैं, जिनके बहुत मैसेजेस शिप्रा मैम को आते रहते हैं कि हम तो हाउसवाइफ है मैम, हमसे हमारे पास समय नहीं होता, तो आप लोग उन स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल की तरह होते हो। जब आप कर सकते हो तो वो हाउसवाइफ भी कोशिश ज़रूर कर सकती है। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। आशा, वीडियो ऑन कीजिएगा। मेरे ख्याल से आशा स्विच ऑफ है। तो चलिए, मैं आपसे फिर बात कर लेती हूँ आशा। मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का एरर चल रहा है। ठीक है, तो शिखा थैंक यू सो मच वीडियो आने के लिए स्टूडियो में। और आई विश यू ऑल द बेस्ट यूजीसी नेट के लिए। ऐसे ही यूजीसी नेट के लिए एक और इंटरव्यू आपका मैं ज़रूर लूँगी। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। बेस्ट ओके, विशेस। बाय बाय। थैंक यू।